हेलो फ्रेंड्स, तो आज दोस्तों हम मैथ का सेकंड प्रैक्टिस सेट है जो कि लेके आए हैं और ये सेट आपके लिए इतना हेल्प करेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल है जो कि आप है जो कि पीवाईक्यू लगा रहे होंगे रेलवे के लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सारे एग्जाम है दोस्तों वो टीसीएस करवाती है। तो अभी रिसेंटली में जो टीसीएस ने एग्जाम करवाए हैं दोस्तों, वो करवाए हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का, एसएससी जीडी का। तो दोस्तों इनके जो मिक्स क्वेश्चन है जो कि मैं इस सेट में लेके आया हूँ, तो ये सेट भी आप जरूर लगाइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लेवल वही रहने वाला है दोस्तों, जो एक जीडी का रहता है, एक एमटीएस का रहता है और सीएचएसएल का रहता है। सो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों पी क्यू आर, यानी कि हमारे पास में दोस्तों पी है, क्यू है और एक आर है। सो दोस्तों इनका हमको रेशो दे रखा है, यानी कि 84 रुपये को, यानी कि रुपये दोस्तों हमारे पास में 84। इस 84 रुपये को 2/3 यानी कि ये बांटता है 2/3 अनुपात में, और ये है दोस्तों इसका 3 रेशो और इसका है 1/3, यानी कि दोस्तों इस अनुपात पे बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा हमको यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों इस वाली जो रेशो आपको दे रखी है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले इसके नीचे आपको 1 कर देना है, और जो भी ऊपर है इस ऊपर का दोस्तों आपको सीधा सीधा एक एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा 6। तो इस 6 को दोस्तों हर जगह आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन करके इसको काट लेना है। 2 दूनी 4 और इसका आ जाएगा दोस्तों 6 18 और इसका आ जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6। तो और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दोस्तों ये 2 से कट जाएगा, 2 और 2, 2 9 और 1, यानी कि 2 9 और 1 इसका रेशो आ जाएगा। अब दोस्तों इनको हम टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास में जो इनका टोटल आएगा वो आएगा 9 और 1 10 और 2 12। तो 12 की वैल्यू है दोस्तों कितनी दे रखी है हमको? 8400। अब इस 84 को हम 12 का हम भाग देंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 8400/12, यानी कि 12 से कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास में? 700। अब जो दोस्तों ये 700 है, इसको हम अगर तीनों का भाग हमसे पूछा जाता है, अगर P का भाग पूछा जाता है तो हम P से मल्टीप्लाई कर देंगे 700 को, अगर Q का भाग पूछा जाता है तो हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है R का भाग, तो R के भाग कितना है हमारे पास में? R का अनुपात कितना है? 1 को हम 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 700 आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों आप करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हो नीचे की तरफ। 9000 रुपये 80% की वार्षिक दर से, यानी कि दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे जो P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, जो कि हमको कितना दे रखा है? 9000 रुपये। और दोस्तों रेट है, रेट कितनी दे रखी है हमको? 80%। उसके बाद में दोस्तों ये कह रहा है कि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमको टाइम है जो कितना दे रखा है? 12 महीने का। अब दोस्तों लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हमको जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है दोस्तों अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में दोस्तों क्या होता है, जब भी हम एसआई और सीआई वाला जो टॉपिक होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में कंडीशन आ जाती है अर्धवार्षिक की, तो उसमें दोस्तों हमारी जो दर होती है वो तो आधी हो जाती है, तो यहाँ पे हमको हो जाएगी 40%। उसी तरीके से दोस्तों जो टाइम होता है, टाइम कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 24 महीने। और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। तो हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा? 2 ईयर्स का दोस्तों, यानी कि 2 वर्ष का। अब हमसे पूछा है दोस्तों कि हमको यहाँ पे सिंपली सीआई यहाँ पे निकालना है। 2 मेथड है दोस्तों, तो 2 मेथड आपको, एक तो मैं आपको रेशो वाले मेथड से बता देता हूँ, और दूसरा दोस्तों आपके पास में फॉर्मूला मेथड है जो कि फॉर्मूलों से आप कर सकते हो, वो आप करना, आपके लिए ये एक होमवर्क है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे रेट ले लेते हैं। रेट कितनी है? 40%। इसको थोड़ा सा हम काट पीट लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है, और जो ये 2 होता है ये क्या होता है हमारे पास में? अमाउंट होता है दोस्तों। तो प्रिंसिपल कितना है? 5 था, और ये पहले साल में बढ़कर, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ईयर में बढ़कर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 2 हमारे पास में ये बढ़ रहा है। उसके बाद सेकंड ईयर में दोस्तों प्रिंसिपल 5 था, फिर कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 25, और ये रेशो आ जाएगा अमाउंट का कितना, यानी कि अमाउंट को दोस्तों बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन का कितना आ जाएगा? 49। अब दोस्तों हमको किसकी वैल्यू दी है? हमको दे रखा है दोस्तों मूलधन यहाँ पे। तो दोस्तों 25 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 9000। तो 25 से हम 9000 काट देंगे, सिंपली करके कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ऊपर की तरह आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 9000 में हमको दोस्तों 25 का भाग देना है, तो दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा? 360 बार।
तो दोस्तों यहाँ पे 360 आ गया। अब दोस्तों जो सीआई पूछ रहा है, सीआई हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो दोस्तों यहाँ पे अंतर होगा, यानी कि दोस्तों जो अंतर होगा वो क्या होगा, हमारे पास में सीआई होगा। तो 25 और 49 का अंतर कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 और 19 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और 24 को हम ये 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में सिंपली दोस्तों आंसर आ जाएगा। इस हो जाएगा हमारे पास में 6 चौका 24, यानी कि दोस्तों हमारे पास में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 8640 रुपये। तो ये इसका क्या होगा दोस्तों सीआई। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। टोटल में दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये बोल रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 20% का दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि हमसे प्रॉफिट परसेंट है जो कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आपको करना कैसे होगा। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे सीपी है जो कि 100 मान लेना है, और 100 से कितना ज़्यादा, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है दोस्तों 60%, यानी कि तो क्रय मार्केट प्राइस इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब इसमें ये दोस्तों ये बोल रहा है कि उस वस्तु पर 20% की आपको यहाँ पे छूट दी जाती है, यानी कि दोस्तों किस पर जो छूट मिलेगी दोस्तों आपको वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही मिलेगी, यानी कि दोस्तों आपको किस पे मिलेगी अंकित मूल्य पे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है कि 160 मल्टीप्लाई करना है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80/100। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 128। तो 128 से दोस्तों जो हमारे पास में क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य ये आ गया हमारे पास में, और दोस्तों हमारे पास में जो क्रय मूल्य है वो क्या आ गया 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कि क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है दोस्तों 28, यानी कि 28% यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि गोले का आयतन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे जो r की पावर है वो दोस्तों कितनी है 3। तो कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि होगी, तो आपको यहाँ पे एक बार 100 मानना है, बाकी ये सक्सेसिव से नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 ही डाटा हमको यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन हम 50% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 100 में 50 करेंगे तो 150/100 इंटू में 150/100 इंटू में 150/100, और फिर लास्ट में जो हमने ये 100 माना है इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास में आएगा। तो सिंपली हम इसको एक बार काट पीट लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 00 से यहाँ पे 00 हो गया, ये कट जाएगा दोस्तों 25 चौक 100 और 25 छिका 150, और फिर वापस से कट जाएगा 3 और 2 बार। अब दोस्तों यहाँ पे 15 और 15 यानी कि ये होता है 225 इंटू में 3/2, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 675, और 2 का हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6, फिर वापस से 2 × 6 2 7 14 337.5। अब दोस्तों इस 337.5 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 237.5 इसका आंसर। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को हम है जो कि दोस्तों यहाँ पे x मान के यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है इसमें दोस्तों, किसी भी संख्या का कोई भी हम एक संख्या मान लेते हैं x, उसका यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 20%। तो प्रतिशत पे लिए हम नीचे अभी 100 नहीं लगाएंगे, अभी आगे और देखते हैं। उसका भी दोस्तों इसका भी यहाँ पे दे रखा है 25%, जो कि दोस्तों किसके बराबर है, जो कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 250 के बराबर है। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आपको है जो कि मल्टीप्लाई कर देना है 100 इंटू में 100। तो अब दोस्तों इसको काट पीट सकते हैं हम, 25 से ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, फिर वापस से ये 20 से ये कट जाएगा कितनी बार
20 से 5 बार कट जाएगा, 20 पंजू 100। तो दोस्तों x की वैल्यू आएगी जो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5000। अब आगे दोस्तों और कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि उस संख्या का 35% कितना है, यानी कौन सी संख्या, जो हमारे पास में ये संख्या आई है 5000, इसका 35% दोस्तों हमको यहाँ पे निकालना है। तो सिंपली 2 0 से 2 0 गई और 50 इंटू में दोस्तों 35 कर देना है। तो 35 पंजो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें, 35 पंजो आ जाएगा दोस्तों 1750, इसका ये राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में, 6 वाले क्वेश्चन में, वो दे रखी है दोस्तों 384 मीटर। उसके बाद में दोस्तों किसी भी बिजली के खंभे को ये 12 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों टाइम दे रखा है 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसको 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड, यानी कि दोस्तों ये तो हमारे पास में कौन सी है, फर्स्ट ट्रेन, और हमसे पूछा है सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन की दोस्तों हमसे यहाँ पे स्पीड पूछी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा आपको इस सवाल में, आप भी एक बार इसको लगा के देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे ट्रेन है जो कि किसी खंबे को पार करती है, जब भी कोई खंबा होता है या पोल होता है उसको जब भी पार करती है तो जो उसकी दूरी होती है दोस्तों हम ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी स्पीड निकालेंगे। तो सबसे पहले स्पीड क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस है दोस्तों हम यही लेंगे, ट्रेन की डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे 384 और बटे में 12। दोस्तों यूनिट का पूरा ध्यान रखें, मीटर प्रति सेकंड। 384 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 की 36, 3 बार गया तो कितना बचेगा दोस्तों 2, यानी कि 12 दूना 24, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड है जो कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब दोस्तों सेकंड ट्रेन में क्या करना होगा, दोस्तों सेकंड ट्रेन के लिए ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि इसकी लंबाई है, जो भी वो लंबाई है दोस्तों इसकी क्या है 384, यानी कि दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है सेम यहाँ पे दी गई है। सो दोस्तों अब यहाँ पे एक कंडीशन दी थी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में दोस्तों दोनों की चाल है जो कि जुड़ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों वही हमको फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर का दूरी बटे समय। तो यहाँ पे जो चाल है दूसरी ट्रेन की, हम दोस्तों दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और पहली ट्रेन की हमारे पास में स्पीड कितनी आ जाएगी 32, तो 32 प्लस का x, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 384 प्लस 384, और टाइम कितना है दोस्तों 12 सेकेंड। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे 32 प्लस x और आपको यहाँ पे जोड़ना है 384, 384 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 6 और 1 7, 768 बटे 12। तो ये आपका कट जाएगा 12 छिकाणी 72, तो बचेंगे कितने 4 और 12 चौक 48, 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब दोस्तों 32 प्लस x बराबर 64, तो यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 64 माइनस का 32 बराबर 32 मीटर पर सेकंड, इसका दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में 7 वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे है जो कि प्राइम नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि अभाज्य संख्या की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि कितने हैं 32 से पहले। इसकी दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और लास्ट में दोस्तों 31। तो कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा है एवरेज। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे राशियों का योग दोस्तों क्या हो जाएगा, इन सबको आपको यहाँ पे जोड़ना है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ने पे आपके पास में जो आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 160, तो 160 बटे में 11। अब दोस्तों यहाँ पे 11 का आपको भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर बचेंगे कितने आपके पास में 50, 50 में कितनी बार जाएगा 4 बार। 44 बच कितने जाएंगे 6, पॉइंट लगाओगे इतना हो जाएगा 60, तो फिर जाएगा कितनी बार 5 बार। फिर बच जाएंगे 5 तो कुछ 14.5
54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका मैसे, यानी कि कोई भी दो संख्या है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमको दिया गया है वो है दोस्तों 720, और दोस्तों इसका जो हमको मैसे यानी कि दोस्तों इसका जो HCF दिया गया है, मैसे दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों 4। अब इसका दोस्तों यहाँ पे LCM पूछा है, यानी कि दोस्तों इसका लैसा पूछा है। तो दोस्तों ये लैसा और मैसा वाली यूनिट में से ये क्वेश्चन है। तो इसका एक दोस्तों सिंपली फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का गुणनफल बटे बराबर मैसे इंटू में लैस है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों संख्या को गुणनफल हमारे पास में कितना दिया गया है 720, और हमारे पास में जो भी है मैसे हमारे पास में 4 दिया गया है, और हमको यहाँ पे लैसा निकालना है। तो लैसा निकालने के लिए 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 18 बार, 18 चौक 72, यानी कि 180। तो लैसा कितना आ जाएगा दोस्तों 180। तो आपका दोस्तों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द राइट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज वाले चैप्टर में है दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि दोस्तों 5 संख्याओं का औसत कितना है 32। तो दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा 32 गुणा में 5, तो 32 पंजो 160। आगे दोस्तों ये कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। तो एक संख्या हटा दी है दोस्तों, यहाँ से एक हमको माइनस कर देना है, तो यार कितना बचेगा 4। तो 4 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों, 4 संख्याओं का औसत वो है 28। तो इनका दोस्तों टोटल यानी कि दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा 28 इंटू में 4। तो 28 चौक कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 8 और 3 12। तो दोस्तों ये हो जाएगा 112। अब दोस्तों पूछा है कि हटाई गई संख्या क्या है। तो हटाई गई की संख्या दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको करना होगा 160 में से 112 आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा दोस्तों सही है 48 इसका आंसर आएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का दोस्तों, हम यहाँ पे 10वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। टोटल हमको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको हमको करना है, और ये आप खुद करोगे, ये आपके लिए HW है दोस्तों, और कमेंट में आपको इसका आंसर है जो कि बताना है। आप मुझे देखना है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, कमेंट में इसका आप आंसर बताओगे। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन ये लिए आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप एक बार करिएगा घर पे, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है, यानी कि जो स्वप्निल है ऐसे डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों मैं इसको कि 16 दिनों में, यानी कि ये 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है, और रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि अब इसके साथ में दोस्तों कौन मिल गई, रेवती, ये दोनों मिलके दोस्तों ये काम करते हैं 128/17 दिनों में। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी कि 16 और 128 का। तो 16 और 128 का आप एलसीएम लोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 128 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारे पास में दोस्तों क्या है टोटल काम। अब दोस्तों हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी के लिए क्या होगा दोस्तों 128 में हम 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और 128 में 128 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, लेकिन जो 1 है उसको हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 17। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी यानी कि स्वप्निल और रेवती दोनों की मिलकर जो एफिशिएंसी आई है दोस्तों कितनी है 17 दिन, और खाली स्वप्निल की जो एफिशिएंसी है वो दोस्तों कितनी आई है 8 दिन। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेवती अकेले काम कितने दिनों में करेगी। तो यानी कि स्वप्निल और रेवती की जो एफिशिएंसी है दोस्तों 17 है, तो यहाँ से खाली हम रेवती की एफिशिएंसी निकालेंगे तो स्वप्निल की हमको पता है 8 है, तो दोस्तों यहाँ पे रेवती की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी
17 माइनस का 8, तो हमारे पास में ये आ जाएगा दोस्तों 7 और 2 9। तो 9 हमारे पास में रेवती की क्या आ जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो रेवती के द्वारा किया गया काम, तो दोस्तों टोटल काम कितना है 128 बटे में 9 दिन, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पे रेट है जो कि फाइंड आउट करनी है। उसके लिए दोस्तों हमारे पास में जो टाइम है वो कितना दिया गया है, टाइम हमारे पास में 5 वर्ष। उसके बाद दोस्तों एक लाइन है, इस लाइन को आप एक बार वापस से रीड करना दोस्तों कि साधारण ब्याज यानी कि एसआई, साधारण ब्याज उस धनराशि का, एसआई बराबर मूलधन, मूलधन का कितना है दोस्तों 2/5। तो सिंपली दोस्तों साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका 2 और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसका 5। तो अब दोस्तों हमको यहाँ पे सिंपली रेट निकालनी है। रेट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है दोस्तों, 100 इंटू में एसआई कितना है हमारे पास में 2, प्रिंसिपल हमारे पास में 5 है और टाइम हमारे पास में 5 है। तो दोस्तों हम 25 से काट देंगे 4 बार और हमारे पास में जो रेट आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 8%। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, रीड करो एक बार कि 17 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि दोस्तों इस प्रकार आपका एक बेलन होगा और इस बेलन की जो दोस्तों आपको यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है आधार से दोस्तों, वो त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, वो दी गई है दोस्तों यहाँ पे 70 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों जो ऊंचाई दी गई है दोस्तों, आपको जो हाइट दी गई है यहाँ से, जो हाइट है वो दोस्तों दी गई है आपके पास में 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, दोस्तों बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों 2πr/h। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है 2πr हो जाता है। यानी कि फॉर्मूले बेस पे ये क्वेश्चन आया दोस्तों, सिंपल से इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है 22/7, त्रिज्या हमारे पास में 70 और हाइट दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर। 7 से ये कैंसिल हो गया 10 बार और ये हो गया दोस्तों 88 इंटू में 140। इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो 616 यानी कि 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि 3 नोटबुक यानी कि दोस्तों 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये, यानी कि 6 पेन का मूल्य है जो दोस्तों कितना है 3000 रुपये। उसके बाद है दोस्तों उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक, यानी कि पैसे कितने से उतने से, यानी कि 3000 से ही दोस्तों। तो दोस्तों ये इसमें क्या कह रहा है कि उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और कितने पेन खरीद रहा है 12 पेन यहाँ पे दोस्तों आपके सामने खरीद रहा है। और उसके बाद में कह रहा है कि यदि राजू 15 पेन खरीदता तो उसका भुगतान कितना होगा। यानी कि हमको लास्ट में 15 पेन का निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे है जो कि इनकी जो क्वांटिटी है उसको इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे जो पेन है, पेन की दोस्तों यहाँ पे नोटबुक है, इस नोटबुक की हम जो क्वांटिटी यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाली इक्वेशन है, यानी कि 2 इक्वेशन दोस्तों आपके सामने मैंने बना दी है, तो इस नीचे वाली इक्वेशन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों 3 नोटबुक प्लस का 12 दूना 24 पेन बराबर का 9000 रुपये में वो खरीदता है। अब सिंपली दोस्तों ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हम दोस्तों क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 3 नोटबुक से 3 नोटबुक कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में माइनस का कितना आ जाएगा, ये दोस्तों हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 18 पेन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6000। तो दोस्तों एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी हमारे पास में, एक पेन की कीमत आ जाएगी 6000 बटे में 18 इंटू 6000 बटे 18। अब दोस्तों हमको निकालना कितना है दोस्तों, यहाँ पे निकालना है 15 पेन। 15 पेन का निकालने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे सिंपली है जो कि 15 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 से काट सकते हो दोस्तों, 3 पंजू 15, 3 छिंग 18
और यार यहाँ तो गड़बड़ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 12 3 36 होगा, यहाँ पे 36 पेन। और यहाँ पे हो जाएगा फिर दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 30 पेन। अब यहाँ से एक पेन की हम कीमत निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमको 30 करना पड़ेगा। और इसको भी दोस्तों यहाँ पे हमको 30 करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब दोस्तों अब इसको हम काटेंगे थोड़ा सा, तो 15 दूना 30 और ये 200 ही कट जाएगा दोस्तों। तो 15 पेन की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3000, यानी कि आपका 3000 आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे 4th ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों 6 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों 6 पेन का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 और विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 6। तो हमको यहाँ पे लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है। तो क्रय मूल्य यानी कि 5 रुपये में खरीदी कोई वस्तु और 6 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और जब भी हम लाभ परसेंट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे, यानी कि बटे में 5 इंटू में 100। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका कितना? 20% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, जो कि दोस्तों मैं पिछला क्वेश्चन एक करवा के आया हूँ आपको, और 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का यहाँ पे लाभ होगा? तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको क्रय मूल्य मान लेना है 100। क्रय मूल्य कितना मान लेना? 100। तो मार्केट प्राइस हमको कितनी मिल रही है? क्रय मूल्य पर वो 50% अधिक अंकित करता है दोस्तों, 50% अधिक अंकित करता है, तो 150 रुपये इसका अंकित मूल्य आ गया। और इस अंकित मूल्य पे दोस्तों हमको छूट दे रहा है कितने की? 20% की दोस्तों हमको यहाँ पे छूट दे रहा है। तो 20% की छूट दे रहा है, तो 80 बटे में 100। तो हमारे पास में दोस्तों जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 अंटे 120। तो क्रय मूल्य दोस्तों 100 आ गया, विक्रय मूल्य 20 आ गया, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचिए। तो दोस्तों कितना प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पे मिल गया? 20% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मेज का विक्रय मूल्य, मेज का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? 6875, यानी कि 6875। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पे दे रखा है 25% का दोस्तों। और आपसे यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य इसका कितना होगा? तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि मैं इसको रेशो मेथड से सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैं रेशो मेथड से इसको करता हूँ। तो 1/4, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 5/4 का। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 6875 इंटू में 4/5। जब भी हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ से उल्टी बिल लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विक्रय मूल्य से। हाँ दोस्तों ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 थियो 15, 3 बचेंगे 5 7 35 और 2 बचेंगे 5 25। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28 और 2 30 होगा दोस्तों यहाँ पे 30 यानी कि 0 और 3 हासिल और 13 चौक 52 और 3 55। तो दोस्तों यहाँ पे 5500 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।